नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं ठीक G20 से पहले ऋषि सुनक ने पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया। ऋषि सुनक वही यूके के प्रधानमंत्री, एक हिंदू प्रधानमंत्री जिसका नाम भी हिंदी में है। जब वो प्रधानमंत्री कहता है कि मुझे गर्व है हिंदू होने पे और मुझे एक तरीके की ऊर्जा का संचार होता है इसके माध्यम से जब मैं कोई मुश्किल काम करता हूं, तो भारत ही नहीं पूरे विश्व में जो हिंदू विरोधी हैं, जो हिंदुओं का विरोध करके ही अपनी राजनीति, अपनी रोटी चलाते हैं, उनका बिलबिलाना, उनके अंदर जलन पैदा होना बड़ी स्वाभाविक सी चीज है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ऋषि सुनक ने पहली बार कहा कि मुझे गर्व है हिंदू होने पे। ऋषि सुनक इससे पहले 3-4 बार और कह चुके हैं, लेकिन पीटीआई को जो इंटरव्यू देते हुए ऋषि सुनक ने जो बातें कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि हाल ही में आपने देखा है कि एक क्रिश्चियन मुख्यमंत्री जो तमिलनाडु का है, उसका बेटा किस तरीके से बोलता है कि सनातन का उन्मूलन होना चाहिए, सनातन को उखाड़ फेंको, इसका विरोध मत करो। और वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं, उनका भी यही बयान है, जैसे कार्तिक चिदंबरम, या इस पे मैंने वीडियो किया है। उस दौर में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उस समय में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और चाइनीज मीडिया जिस तरीके से सनातनियों हिंदुओं के पीछे पड़ी रहती है, उसके बारे में आपको कुछ कहना बहुत वो नहीं है, आप सबको पता ही है। चाइनीज मीडिया का मतलब चाइना की मीडिया नहीं, चाइना द्वारा पोषित भारत में चलने वाली मीडिया, उसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं। वो दिन भर आपको प्रधानमंत्री की बुराई करते हुए, सनातन की बुराई करते हुए, गौ माता की बुराई करते हुए, चीजों की बुराई करते हुए पाए जाएंगे। उनके पास और कोई एजेंडा नहीं है, एक नैरेटिव सेट करना है कि इस देश में सनातनी नहीं रहे, जो कि इनके बस का नहीं है और ये कभी उसको हटा भी नहीं सकते। लेकिन महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब यूके, आपको पता होगा क्रिश्चियन बाहुल्य देश है, भारत पे उन्होंने 200 साल तक शासन किया। वहां पे जब एक हिंदू प्रधानमंत्री बनता है तो भारत में इस बात की चर्चा होती है कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, भारत के साथ संबंध अच्छे होंगे। हम रिश्ते संबंध की बात नहीं कर रहे हैं। ऋषि सुनक सनातनी हैं, उनको गर्व है वो हिंदू होने पे, और हम नहीं चाहेंगे कि वो अपने देश के साथ गद्दारी करके किसी दूसरे देश का फेवर करे। सनातनी गद्दार नहीं होता कभी, यह बात भी याद रखनी चाहिए। ऋषि सुनक को अगर यूके के लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है तो यूके के हित में जो भी होना चाहिए वो ऋषि सुनक को करना चाहिए। लेकिन ऋषि सुनक की एक आइडेंटिटी यह भी है कि ऋषि सुनक की जड़ें भारत से जुड़ती है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह स्वयं ऋषि सुनक ने कहा। और किस अंदाज में कहा, उस साक्षात्कार को देखते हैं, उस इंटरव्यू को देखते हैं, उस इंटरव्यू को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यूके पीएम ऋषि सुनक बोले कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, मेरा भारतीयों से हमेशा जुड़ाव रहेगा। पढ़े इस इंटरव्यू की अहम बातें। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि ये गर्वान्वित हिंदू होने के नाते मेरा हमेशा भारत और भारत के लोगों से जुड़ाव रहेगा। मुझे अपनी भारतीय जड़ों और भारत से अपने संबंध पर बेहद गर्व है। यहां क्या है, यहां सनातनियों का वोट लेकर के नेता बने हैं, माननीय बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, सांसद बने हैं, मंत्री बने हैं, लेकिन यहां सनातनियों को ही मिटाने की बात कर रहे हैं। इनको गर्व ही नहीं है किसी चीज पे, ना इनको भारतीय होने पे गर्व है। ये इंडिया के लिए लड़ रहे हैं। अरे इंडिया नाम कैसे कर दिया, ब्रांडिंग है, फलाना है, ठिकाना है। अरे तुर्की का नाम तुर्किया कर दिया तो ब्रांडिंग नहीं थी, दुनिया में बहुत सारे देशों का नाम बदल दिया गया। भारत में ही अंग्रेज आए, त्रिवेंद्रपुरम को त्रिवेंद्रम कर दिए, बदला गया कि नहीं बदला गया? बेंगलोर का नाम बेंगलुरु किया गया कि नहीं किया गया? कौन सी इकोनॉमी खराब हो गई? बेंगलुरु की कितनी बड़ी इकोनॉमी है। तो ये जो सतही बातें हैं, जो घटिया टाइप की बातें हैं, जिनको इकोनॉमिक्स का ना बेसिक पता है, ना नाम का कोई बेसिक्स पता है, ना ब्रांडिंग का कोई बेसिक्स पता है, वो भी आकर के बता रहे हैं ब्रांडिंग खराब हो जाएगी, फलाना खराब हो जाएगा, ठिकाना खराब हो जाएगा। कोई भी देश जब किसी देश पे कोई चीज थोपता है तो सबसे पहले एक अपना नाम थोपता है ताकि उसकी संस्कृति को सदा के लिए मिटाया जा सके, क्योंकि नाम से गर्व बोध आता है। जब इलाहाबाद को प्रयागराज किया जाता है तो गर्व बोध आता है,
क्योंकि उसकी आइडेंटिटी प्रयागराज से है। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री तो कुछ भी करें इस देश में तो बिलबिलाना कुलबुलाना चालू है। लेकिन बात करते हैं ऋषि सुनक पे कि ऋषि सुनक ने क्या कहा और वो क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है इस दौर में और G20 से ठीक पहले इस बात को कहने में, और एक ईसाई बाहुल्य देश में जिसका अपना एक वर्चस्व रहा है और आज भी बहुत कमजोर देश नहीं है इंग्लैंड, यूके, तब महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक सबक है जो भारतीय हैं उनके लिए भी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कई बार भारत और हिंदू धर्म को लेकर बयान दे चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि मेरी पत्नी भारतीय है और मैं गौरवान्वित हिंदू होने के नाते मेरा भारत के साथ हमेशा जुड़ाव रहेगा, मुझे अपनी जड़ों पर गर्व है। उन्होंने फिर आगे क्या कहा कि 2023 भारत के लिए बहुत बड़ा साल है। सुनक ने कहा कि दुनिया के सामने आने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए हम G20 की अध्यक्षता के माध्यम से भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 2023 भारत के लिए बहुत बड़ा साल है और साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के साथ होने वाली मुलाकात को लेकर के भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के साथ मेरी मुलाकात वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने का अवसर है और उन्होंने संबोधित करने के लिए यूके और भारत को बड़ी भूमिका निभानी है। अब जाहिर सी बात है कि भारत के जो वो तथाकथित लिबरल हैं जिनको भारतीय सनातनी हिंदू मंदिर मूर्ति हर चीज से प्रॉब्लम है, जो आयातित विचारों को भारत में थोपना चाहते हैं, उनकी तो सुलगनी ही है। और जिस तरीके का माहौल चल रहा है, इस माहौल में ये और सुलगाने वाला बयान आया है कि एक तो हम मोदी को नहीं झेल पा रहे थे, एक और ब्रिटेन से आ गया है। प्राउड हिंदू कहने वाला, वो भी ईसाई देश का प्रधानमंत्री, कोई छोटा मोटा नेता नहीं, प्रधानमंत्री भाई साहब। सुधा मूर्ति के दामाद लगेंगे। सुधा मूर्ति जी जो हैं वो इन्फोसिस के जो मालिक हैं, नारायण मूर्ति जी उनकी पत्नी है। नारायण मूर्ति जी सुधा मूर्ति जी की बेटी से इनकी शादी हुई है। इंग्लैंड के अमीर जोड़ों में से गिने जाते हैं। सुधा मूर्ति जी को भी पीछे ट्रोल कर रहे थे सब। सुधा मूर्ति जी ने कुछ वेज नॉनवेज के को लेकर के कोई एक बयान दिया था, उस पर भी ट्रोल कर रहे थे। सुधा मूर्ति जी को नहीं ट्रोल कर रहे थे, उनको लगता है अरे ऐसा बयान कर देंगी, ये तो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की पत्नी है, एक देश के पीएम की ये सास हैं और मतलब फिलोसफिकल भी बहुत सारी चीजें करती हैं, किताब लिखती हैं, अरे इससे तो पूरा हमारा नैरेटिव गड़बड़ा जाएगा। लेकिन फर्क किसको पड़ता है। खैर, एक और महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने, खालिस्तान को लेकर के भी सवाल पूछा गया था। तो खालिस्तान के समर्थन में भारत के विदेशों में स्थित उच्चायोग को जो निशाना बनाया जा रहा था, उसको लेकर के भी सवाल था। लंदन में भी ऐसी कई घटना हुई। जब पीएम सुनक ने इस बारे में पूछा गया तो पीएम सुनक से, तो उन्होंने कहा कि ब्रिटिश पुलिस हिंसक कृत्यों से निपटने के लिए पूरी तरह सशक्त है और आगे बोले कि खालिस्तान समर्थक उग्रवाद से निपटने के लिए ब्रिटेन भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रही। साथ ही ऋषि सुनक ने कहा कि मैं हिंसक विभाजनकारी विचारधाराओं को बाधित करने और उसका मुकाबला करने के सरकार के कर्तव्य को गंभीरता से लेता हूं, चाहे वो कैसा भी हो। समझिएगा। और वहीं एक केजरीवाल है जिसकी सरकार है पंजाब में, वहीं से अमृतपाल पकड़ा जाता है, एक बार भी खालिस्तान का नाम नहीं लेता है। क्या डर है भाई, चंदा नहीं मिलेगा क्या? क्यों? और ये सब अब भारत और इंडिया की लड़ाई में कह रहे हैं इंडिया रहना चाहिए। गजब हाल है भाई, गुलामी और दासता की वो स्थिति है इस देश के विपक्ष के पास कि पूछना ही नहीं है। कोई भी ढंग का काम होने लगे देश में, इनको विरोध करना है, क्योंकि मोदी कर रहा है भाई साहब और वोट सारे ले जाएगा। 24 में हम लोग देखते रह जाएंगे। भाई विरोध करो, विरोध करो। और ये जितना विरोध करेंगे ना, अगला उतना बढ़ेगा आगे। खैर, आगे पढ़ते हैं और उन्होंने क्या कहा। सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से कुछ दिन पहले पीटीआई को दिए विशेष साक्षात्कार में जो भी चीजें उन्होंने कही, उसको कहा कि दोनों देशों के संबंध को परिभाषित करने के लिए, वर्तमान को परिभाषित करने के लिए यह सही समय है।
क्योंकि भारत की विविधता और उसकी असाधारण सफलताओं का मतलब है कि यह सही समय है G20 की अध्यक्षता करने के लिए, सही देश के मतलब भारत एक सही देश है इस समय G20 की अध्यक्षता करने के लिए, क्योंकि भारत असाधारण सफलताओं को प्राप्त कर रहा है। ऋषि सुनक ने पिछले वर्ष के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और बोले कि भारत की अध्यक्षता में G20 का होना काफी अच्छा है। दुनिया असंख्य चुनौतियों का सामना कर रही है। अच्छा, अब ये तो मान लीजिए कि चलिए ठीक है, एक भारत में ये पढ़ा लिखा आजकल बहुत कुछ चलता है ना, ये पढ़ा लिखा लोग सब, एक साइंटिस्ट हैं सोमनाथ जी, इसरो के, आपको पता ही है ना, मंदिर गए थे चंद्रयान-3 भेजने से पहले और सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद फिर मंदिर गए थे। उनको भी ट्रोल करने की कोशिश की गई। अब भाई ये कह नहीं पा रहे हैं कि सोमनाथ कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ टाइप के हैं, इसलिए ऐसी चीजें करते हैं, कर्मकांड में विश्वास रखते हैं, फलाना में विश्वास रखते हैं, वो भी नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि उनको पता है तो उसके पैर के जूती के बराबर भी नहीं हो तुम, तो क्या उस पर टिप्पणी करोगे। अरे ऋषि सुनक को भी नहीं कह पाएंगे क्योंकि ऋषि सुनक की भी योग्यता कम नहीं है। ऋषि सुनक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बीए हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए हैं। अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में इनको पता ही नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस व्यक्ति ने कोरोना काल में यूके की इकोनॉमी को अपने सूझबूझ और अपने स्किल से संभाला। और उम्र कितनी है भाई साहब, 40-42 साल। तो ये जो पढ़े लिखे का ये जो कम पढ़े लिखे छिछले लोग होते हैं ना, ये हर समय ये पढ़ा लिखा नहीं, वो पढ़ा लिखा नहीं, ऐसे उसने कह दिया, वैसे उसने कह दिया। तुम लोग कितने पढ़े लिखे हो कि देश के विरोध में बात करते हो यार, विदेशी लोगों से चंदा लेकर के, कौन से पढ़े लिखे हो। खैर, कुछ एक चीजें और समझते हैं। अभी कुछ दिन पहले ब्रिटेन में मुरारी बापू की कथा हुई, ठीक, उस कथा में पहुंच गए ऋषि सुनक और उन्होंने मुरारी बापू को नमस्ते किया, प्रणाम किया, और प्रणाम करते उन्होंने कहा कि बापू मैं पीएम की हैसियत से नहीं, मैं एक हिंदू होने की हैसियत से आया हूं। फिर वहां पे हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई थी, उस मूर्ति की तरफ देखते हुए ऋषि सुनक ने एक बात और कही कि हनुमान जी की मूर्ति मेरे 10 डाउनिंग स्ट्रीट, मतलब जहां प्रधानमंत्री का कार्यालय घर है, वहां पे प्रसन्नता पूर्वक विराजमान है और मैं इनसे ऊर्जा लेता रहता हूं निरंतर, और मुझे कार्य करने में प्रेरणा मिलती है। सोचिएगा इस बात को। भारत में अभी कोई कह दे तो उसके बाद ये लिब्रांडो गैंग ऐसा तड़फड़ाएगा, ऐसा फटफटाएगा, छटपटाएगा कि पूछिए मत, है ना। इनको शर्म आती है, अपने पूर्वजों पे भी शर्म आती है इनको। चलो तुम अभी कन्वर्ट हो गए रिसेंटली 100-200 साल में, 10, 20, 25, 50 साल में, लेकिन तुम्हारे पूर्वज कौन थे जो तुम इस लायक हो, उनको तो गाली मत दो यार। लेकिन कोई नहीं, इनको तो देना है, किसी के सगे नहीं है, न अपने पूर्वजों के, न अपने घर वालों के, न इस देश के, न जो जनता चुन के दी उनके, किसी के सगे नहीं है। इनको तो बस रुपया चाहिए, पैसा चाहिए भाई साहब। अरे क्या करोगे भाई पैसा इतना ले जाकर के, कहां रखोगे। सबको एक दिन जाना है इस धरती से, यही अंतिम सत्य है। ऐसे सनातनियों को पता है अच्छे से। खैर, एक चीज और देख लेते हैं साहब, कैम्ब्रिज। अब देखिए वो कथा कहां हुई थी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जीजस कॉलेज, समझिएगा इसको, यह भी महत्वपूर्ण है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जीजस कॉलेज के में आध्यात्मिक गुरु मुरारी बापू की राम कथा चल रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हिस्सा लिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के दिन इस कार्यक्रम के संयोग को भी कहा। 15 अगस्त था उस दिन, उन्होंने कहा कि क्या संयोग की बात है। अच्छा, उधर वो बात कर रहे हैं और भारत में ट्रोलर ट्रोल कर रहे हैं। मतलब भाई साहब, इनको ये डर हो गया कि क्या ब्रिटेन में भी आरएसएस की शाखा खुल गई क्या। भाई ऐसा ऋषि सुनक कह रहा है, ऐसी बातें कह रहा है, खलबलाहट तबलाहट तो मचनी ही मचनी है जहां सनातन की बात होगी।
वही इनको बौखलाहट पकड़ लेती है, पता नहीं क्यों। अरे तुमको नहीं पसंद है तो चुप रहो भाई, लेकिन नहीं, बोलना है, क्योंकि जो चंदा पीछे से आया है उसका हक तो अदा करना है ना। देश के बारे में थोड़ी नहीं इनको कोई मतलब है, ना धर्म के बारे में, ना देश के बारे में, ना संस्कृति के बारे में, ना कल्चर के बारे में, कोई मतलब नहीं इनको किसी चीज से। इनको तो इतना तक पता नहीं कि किसी देश को देश क्यों कहा जाता है। इनको लगता है कि एक बाउंड्री बन गई, उसका कोई नाम रख दिया, वो देश हो गया। देश ऐसे नहीं बनता है, इनको पढ़ना चाहिए, इनको स्टडी करना चाहिए। छिछले हैं, इनमें डेप्थ नहीं है, इनमें गहराई नहीं है, इनमें विचार नहीं है, ये विचार शून्य है, क्योंकि आयातित विचारों पे बात करते हैं। रामकथा में जुटी भीड़ के सामने सुनक ने अपना संबोधन शुरू करते हुए कहा कि बापू, मैं यहां एक प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं बल्कि हिंदू के तौर पे आया हूं। आग तो लगेगी ना भैया, और G20 से पहले बयान तो और आग लगाएगा, है ना। सनातन विरोधियों के लिए और हिंदू विरोधियों के लिए एक सबक है। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एक आग्रह आप लोगों से रहेगा, कंट्रीब्यूट भी करिएगा, लेकिन आग्रह जो मेरा ये है कि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और आपसे ये भी आग्रह रहेगा कि दूसरे से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि जल्द से जल्द 2 लाख की संख्या तक हम लोग पहुंच जाएं। ये छोटा छोटा माइलस्टोन हम लोग तय करके चल रहे हैं, जल्दी फिर मिलियन तक पहुंचेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय सनातन।